हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए प्रेस कीजिए बेल बटन। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 28 अप्रैल 2017 और आज सिने प्रेमियों के मन में जो पिछले 22 महीने से एक सवाल है कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, इस सवाल पर से आज पर्दा उठ गया है क्योंकि आज रिलीज हो चुकी है बाहुबली की पार्ट 2 और ये पूरे भारत में 9000 से भी अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। भारत की अब तक की सबसे महंगी मूवी बाहुबली 2 270 करोड़ रुपए में तैयार हुई है। अगर हम बात करते हैं कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, तो इस सवाल का एक लाइन में उत्तर है कि राजमाता शिवगामी के कहने पर कटप्पा ने बाहुबली को मारा था और बाकी की डिटेल्स देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बाहुबली 2 मूवी में जो आपको देखने को नहीं मिलेगा, आज हम उसी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली 2 के साथ जुड़ी हुई है बहुत ही रोचक तथ्य जो कि आपको मूवीज में तो देखने को मिलेगी ही नहीं। तो आज हम उन रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज भले ही पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय सिनेमा ने अपने पांव फैलाए हैं, वहाँ पर बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था ये सवाल बनकर खड़ा हो गया है। बट आपको ये शायद पता नहीं है, बाहुबली की शुरुआती स्क्रिप्ट में कटप्पा द्वारा बाहुबली को मारे जाने का प्लान ही नहीं था। इस सीन की जगह कुछ और ही कहानी थी। बजरंगी भाईजान और बाहुबली जैसी मूवी की कहानी लिख चुके विजेंद्र ने इंटरव्यू में बताया था कि पहले हमने कटप्पा और बाहुबली के इस ड्रामेटिक सीन को कहानी में ऐड नहीं किया था, लेकिन जब पूरी टीम ने फिल्म में ड्रामा ऐड करने को कहा तब उसके बाद ये सीन आखिरी में जोड़ा गया था। अगर ड्रामे की डिमांड न होती तो शायद ये सवाल वायरल न हो पाता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पर आज ये सवाल पूरी मूवी की जान है। बाहुबली को मारने की शूटिंग से ठीक पहले लोगों ने ली थी गोपनीयता की शपथ। मूवी के एक क्रू मेंबर ने नाम न डिस्क्लोज करने की शर्त पर बताया है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस सीन को शूट करने को लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बहुत ही सीक्रेसी रखी थी। शूटिंग के दौरान पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लीक भी हो गए थे, पर इसके चलते करीब 150 क्रू मेंबर्स से बॉन्ड भरवाकर गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई थी। ये बॉन्ड खास तौर पर तब भरवाया गया था जब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा इस सीन को शूट किया जाना था। इतना ही नहीं, इस बॉन्ड में यह भी क्लियर था कि इस सीन से जुड़े इंफॉर्मेशन को लीक करने पर फाइनेंशियल पेनल्टी और सजा दोनों हो सकती है। कई दिन तक तो सेट पर मोबाइल फोन अलाउड नहीं थे। चूंकि मूवी की पूरी जान इसी सवाल में थी, तो डायरेक्टर को डर था कि कहीं ये सीन अगर लीक हो गया तो बहुत ही तगड़ा नुकसान होगा। अगला जो रोमांचक तथ्य है कि पैसे की कमी की वजह से बाहुबली 2 को बंद करना पड़ जाता। बाहुबली के प्रोड्यूसर शोभू यर्लागड़ा ने कहा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर मूवी की कास्टिंग करीब 450 करोड़ की है। इससे हमारे लिए ज्यादा मुश्किल फंड अरेंज करना ही था। हमारे पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए थे। क्योंकि मूवी पर बहुत पहले ही खर्च हो चुकी थी, इसलिए मार्केट में भी हमें कोई पैसे आसानी से देना नहीं चाह रहा था। तो ऐसे में ये भी लगने लगा था कि फंड की कमी के चलते मूवी की प्लानिंग कैंसिल भी हो सकती है और मूवी नहीं भी रिलीज की जा सकती है। लेकिन हमें यह भी पता था कि मूवी को बंद करने के चॉइस हमारे पास नहीं है। तो बाद में रामोजी फिल्म सिटी और बाकी फाइनेंसर्स को पैसा मिला और ये मूवी फिर कंप्लीट हो पाई। बाहुबली के कहानीकार विजेंद्र प्रसाद का कहना है, ये फिल्म पूरी तरह से फिक्शन मूवी है। कोई भी कैरेक्टर रियल स्टोरी से मैच नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है कि बाहुबली को भगवान कृष्ण की महाभारत से इंस्पायर होकर लिखा गया है। बिजल देव का कैरेक्टर महाभारत के शकुनी मामा जैसा ही कुछ है। भल्लाल देव का दुर्योधन जैसा, जिसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और हर हाल में साम्राज्य पाना चाहता है। महेंद्र कुछ कृष्ण और राम की तरह है। कटप्पा रामायण के हनुमान की तरह है जो माहिष्मती राज्य की सेवा करता है। कुल मिलाकर बाहुबली मूवी महाभारत और रामायण से इंस्पायर्ड है। अगला तथ्य बहुत ही रोमांचक है। डायरेक्टर राजामौली ने बताया है कि मूवी की स्क्रिप्टिंग के दौरान उनकी सबसे बड़ी डिमांड युद्ध, मारधाड़, लड़ाई और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त यूज था। प्रभास के रूप में उन्होंने मूवी का एक्टर तो पहले से तय कर लिया था। बाद में उनकी पर्सनालिटी और इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर विजेंद्र को एक स्क्रिप्टिंग तैयार करने को कहा गया था। इतनी हैवी स्क्रिप्टिंग के चलते उन्हें हैवी सेट की जरूरत थी। लगभग रोजाना 500 से 2000 लोग सेट बनाने और इंस्टॉलेशन करने का काम करते थे। 3 से 4 क्रेन सेट को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए खड़ी रहती थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म में सांड से लेकर दिखाए गए बाकी जानवर मशीनों से बनाए गए हैं और इनके मास्किंग में भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। आखिरी 2 मिनट का सीन सबसे मुश्किल था, उसे शूट करने में 100 दिन का समय लग गया। बाहुबली 2 का सबसे मुश्किल सीन लास्ट की लड़ाई को शूट करना था। 2 मिनट की सीन की
शूटिंग में लगभग 100 दिन लग गए। इस मूवी में सबसे ज्यादा पैसा इसी सीन को शूट करने में खर्च हुआ था। क्लाइमेक्स में युद्ध की शूटिंग मूवी का सबसे महंगा सीन है। VFX और टेक्नोलॉजी की बात करें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च हुए और वहीं 68 करोड़ रुपए इन दोनों के सेट को बनाने में और आर्ट वर्क करने में लगा है। इस फिल्म में युद्ध की सीन को फिल्माने के लिए 360 डिग्री रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देने वाले कैमरा का इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए इस कैमरा को 12 महीने पहले तैयार किया गया था और इसी से बाहुबली 2 की पूरी युद्ध की शूटिंग की गई है। मूवी के टेक्निकल टीम के एक मेंबर ने बताया है कि हमारा टारगेट फिक्शन स्टोरी पर बनी मूवी को रियल लाइफ में फील कराना था, इसीलिए शूटिंग के लिए पहले वर्चुअल रियलिटी सुपर कंप्यूटर कैमरा बनाया गया और फिर उससे पूरी मूवी को शूट किया गया। इस स्पेशल कैमरे को और टेक्नोलॉजी को तैयार करने में लगभग 12 महीने का समय लगा था और कैमरे में लॉम्बार्ड गेमिंग इंजन का भी यूज किया गया है, जिससे मूवी के हर एक सीन में दर्शकों को 360 डिग्री का रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। तो दोस्तों, बाहुबली से जुड़े हुए थे ये कुछ रोमांचक तथ्य। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया, अगर आप कंप्यूटर में इसे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, और अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।